जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर में एडमिशन को लेकर ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं पेमेंट को लेकर। ठीक है, बहुत सारे लोग के क्या हो रहा है कि पेमेंट कर जा रहा है अकाउंट से, बट वहाँ पे सक्सेस नहीं दिखा रहा। तो आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस आपको बताया गया है। अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितना घंटा वेट करना है तब पेमेंट करना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो बताने वाला है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग भी जानकारी हो सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए। जैसे कि पता है कि आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन कैसे करना है एडमिशन को लेकर, इसको लेकर चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा, वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कि आवेदन करने के लिए फॉर्म फिल कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, ये सभी जानकारी उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए हमें बात कर लेते हैं पेमेंट को लेकर। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है पे, इसको लेकर जो सूचना यहाँ पे जारी किया गया है और सूचना में आपको बता दिया है कि पेमेंट आपको किस मोड से करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। यहाँ पे जैसा देखने को मिला है। ठीक है, जैसे कि पता है कि यहाँ पर देखिए शुल्क जो रख रहा है 350। यहाँ पर देखिए जैसा कि देखें तो शुल्क जो लग रहा है, यानी यहाँ पे जो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो इसमें आवेदन शुल्क जो आपको देना होगा 350 रुपया देना होगा। आप किसी भी कैटेगरी से आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 350 रुपया देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है कि एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको 350 रुपया का भुगतान करने का निर्देश मिलेगा। यानी जब ऊपर में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म को पूरी तरह से कंफर्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका मोबाइल पर एक यूजर ई पासवर्ड जाएगा। ठीक है, यूजर पासवर्ड जाएगा और उसी यूजर ई पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके बना आसानी से है ना पेमेंट करने के, जो कि 350 रुपया आपको पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पर लिखा है कि 350 रुपया भुगतान आवेदन शुल्क होगा। यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, एवं नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग से ना पेमेंट फंसने का चांस कम रहता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करें ऑनलाइन के माध्यम से, और नहीं तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इसके अलावा अगर आप चाहे तो यह भुगतान ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो बताया कि अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, यानी आपके पास सुविधा नहीं है ऑनलाइन के माध्यम से करने के लिए, जैसे कि बताया कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पे कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। कितना, 350 रुपया। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए ये सब से नहीं कर पाते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ये सब से मान लीजिए नहीं पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो है ना ई चालान के माध्यम से भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ई चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ई चालान के माध्यम से अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होगा कि चालान की मुद्रित प्रति, ठीक है, यानी आपको चालान निकालना होगा। और चालान निकालने के बाद यहाँ पे जैसे बताया गया है कि लेकर आप इसके अपने नज़दीकी निर्धारित एचडीएफसी बैंक या इंडियन बैंक के शाखा में जमा करेंगे। ठीक है, अगर आप चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो चालान निकाल कर आपको कौन सा बैंक में जाना है, आपको एचडीएफसी बैंक में जाना है और नहीं तो इंडियन बैंक में जाना है। ये दो बैंक में जाके आप यहाँ पे चालान को सबमिट कर सकते हैं। उसको बाद आपको चालान के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो चालान निकालने के बाद आपको दो गो बैंक में जाना है। आप चल जाइए एचडीएफसी बैंक में या नहीं तो इंडियन बैंक में आप चल जाइए। ठीक है, ये दोनों कोनो एक बैंक में आपको जाना है और चालान जाके जमा कर देना। चालान जमा करने के बाद आपको 24 घंटा बाद आपका पेमेंट जो है सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एक्नोलॉजमेंट कॉपी आप निकाल कर रख लेंगे ताकि भविष्य में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है उसको प्रिंट आउट करके रख लेंगे ताकि आपको कभी भी काम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा है कि नोट में कि ध्यान दें कि 350 रुपया शुल्क जमा नहीं करने पर आपका जो फॉर्म जो है स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अस्वीकार समझा जाएगा। यह आवश्यक है, यानी आपको 350 रुपया हर हाल में जमा करना है तब आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बातों के लिए लिख देगा। अब यहाँ पे जिनको पेमेंट कट गया, मान लीजिए जिनको पेमेंट कट गया है, अकाउंट से पैसा कट गया है बट यहाँ पे सक्सेस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक बार चेक कर लेंगे। आप इसका अधिकारी ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन वाला में जाएंगे। ठीक है,
कई प्रकार से लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आसानी से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही आपका लॉगिन होगा इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा। अगर आपका अकाउंट से पैसा कट गया है और यहाँ पे नहीं आपको सक्सेस हुआ है तो क्या करेंगे, एक बार लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से देखें तो नीचे आपका फी पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिला है। फी पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट के स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं कि आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर आपका अकाउंट से पैसा कट गया है, यहाँ पे सक्सेस नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, 24 घंटा वेट करना है। ठीक है, 24 से 48 घंटा वेट कर लीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ये नहीं कि आपको अगले अकाउंट से पैसा कट गया फिर से दोबारा पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको 24 से 48 घंटा वेट करना है। ठीक है, और 24 से 48 घंटा वेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे फिर से लॉगिन करके कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं। अगर पेमेंट सक्सेस नहीं रहेगा फिर से आपको दोबारा आपको पेमेंट आपको करना होगा। बट आप एक बार देख लेंगे आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पेमेंट करते समय। ठीक है, क्योंकि देखिए नेटवर्क आपको स्पीड होना चाहिए तब आप पेमेंट करेंगे। नेटवर्क की वजह से पेमेंट फंस जाता है, इसलिए क्या करेंगे, जब लोग पेमेंट करेंगे तो नेटवर्क आपको अच्छा होना चाहिए तब आप पेमेंट करेंगे। आपको 100% आपको जो पैसा है कंप्लीट हो जाएगा।